नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सही ट्रेड में। दोस्तों, आज हम आपको एंजल बी का फुल डेमो दिखाने वाले हैं। एंजल बी एंजल वन का ही एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आइए चलते हैं एंजल बी के ऐप के ऊपर। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और आपके जीमेल के थ्रू या फिर कोई भी ईमेल एड्रेस जो आप यूज़ करते हो उसके थ्रू आपको लॉगिन करना होगा, साइन अप करना होगा। उसके बाद एंजल बी में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये डायरेक्टली लिंक होता है आपके एंजल वन के अकाउंट से, तो जो भी वहाँ पे पोर्टफोलियो में अमाउंट होगी, फंड होगा, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इंटरफेस दिखाई देता है। सामने ही आपको पोर्टफोलियो की वैल्यू दिखाई देती है, कितने पैसे आपके फंड में अवेलेबल है जिसके थ्रू आप एसआईपी कर सकते हो या फिर म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पे इन्वेस्ट और विड्रॉल के दो ऑप्शन दिए गए हैं। डायरेक्टली आप इसके ऊपर अगर सिलेक्ट करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट एक म्यूचुअल फंड सिलेक्ट हो जाता है, उसमें आप पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हो। उसके बाद नीचे आपको म्यूचुअल फंड के ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड है, टैक्स सेविंग के म्यूचुअल फंड है, गोल्स, फाइनेंशियल गोल्स आपको यहाँ पे क्या सेट करने हैं, फाइनेंशियल प्लानर अगर आपको चाहिए, एक पर्टिकुलर प्लान करके आपके लिए कोई म्यूचुअल फंड सही है या फिर इन्वेस्टमेंट कौन सी सही है, ये आपको यहाँ पे देखने के मिल सकता है। और पोर्टफोलियो भी आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि अभी देख रहे हो आपकी म्यूचुअल फंड में कोई भी इन्वेस्टमेंट हमारा यहाँ पे नहीं है। एंजल वन वैसे भी मैं थोड़ा कम यूज़ करता हूँ, मेरा जो भी इन्वेस्टमेंट है वो ज़ीरोधा और अप स्टॉक्स में रहता है। इसकी वजह से एंजल वन में ज़्यादा यूज़ नहीं करता, इसकी वजह से इसमें ज़्यादा पैसे भी मैं नहीं इन्वेस्ट करके रखता या फिर फंड ऐड करके नहीं रखता। सबसे पहले हम देखेंगे म्यूचुअल फंड सेक्शन में जाके कि क्या क्या म्यूचुअल फंड हमारे लिए यहाँ पे अवेलेबल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे म्यूचुअल फंड का ऑप्शंस हमें मिल जाता है, जैसे कि एसबीआई कॉन्ट्रा हो गया, यूटीआई मास्टर शेयर हो गया, पराग पारेख हो गया। इक्विटी में आपको बहुत सारे ये ऑप्शन मिल जाते हैं। सर्च ऑप्शन में आप कोई स्कीम सर्च भी कर सकते हो या फिर फिल्टर भी लगा सकते हो, जैसे कि आपको बैलेंस फंड के बारे में देखना है, ईएलएसएस के बारे में देखना है, डेप्थ म्यूचुअल फंड के बारे में देखना है या फिर अदर्स के बारे में देखना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। मल्टी कैप, लार्ज कैप या फिर लार्ज मिड कैप जैसे कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। फंड हाउस के बारे में सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि डीएसपी ब्लैक रॉक हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, कोटक बैंक हो गया। इस तरीके के फंड आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। स्कीम साइज सिलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद उसकी रेटिंग्स के बारे में भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि कितनी अच्छी रेटिंग्स है और कौन यहाँ पे रेटिंग कर रहा है, उसके हिसाब से आप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट प्लान जो लेना है आपको, वो ग्रोथ वाला लेना है या डिविडेंड वाला लेना है, ये भी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। और उससे अप्लाई फिल्टर करने के बाद जो भी आपने कैटेगरी सिलेक्ट की है उसके म्यूचुअल फंड आपके सामने ओपन हो जाएंगे। ये देखिए 12 स्कीम हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो गई है। इनमें से किसी में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सिंपली आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जैसे मुझे एचडीएफसी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट करना है तो उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले एआरक्यू की रेटिंग दिखाई देगी कि 3 स्टार दिए हैं इन्होंने इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को। उसके बाद नीचे इसके 1 ईयर के रिटर्न देखने के लिए मिलते हैं, 3 ईयर्स के रिटर्न्स और 5 ईयर्स के रिटर्न्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद कौन से इसके जो परफॉर्म कंपेयर टू अदर्स कॉम्पिटिटर जो है वो यहाँ पे पता चलते हैं। एचडीएफसी लार्ज मिड कैप एक ईयर में कौन सा रिटर्न, कितना रिटर्न है, 3 ईयर्स में कितना रिटर्न है और बाकी के लोगों का यहाँ पे कितना रिटर्न है एज़ कंपेयर टू दिस फंड, ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। इससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है। उसके बाद रिडीम्शन चार्जेस अगर है तो एक ईयर के पहले आप निकालते हो पैसे, 1 ईयर के पहले आप पैसे निकालते हो तो 1% आपको उनको चार्जेस देना होगा। एग्जिट चार्जेस जो होंगे वो देने होंगे, लेकिन 1 ईयर के बाद अगर आप निकालते हो तो कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं देने पड़ते, ये आपको यहाँ पे पता चलता है। टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या है, लेस देन 1 ईयर अगर आप निकालते हो तो 15% आपको टैक्स लग जाएगा। आफ्टर 1 ईयर आपको 10% टैक्स यहाँ पे देना होगा। 10% LTCG ऑन प्रॉफिट एक्सेस ऑफ 1 लाख, 1 लाख रुपए के ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो जाते हैं तो 10% का LTCG आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ऐसा आपको यहाँ पे पता चलता है। एंजल बी कोई चार्ज करता है क्या आपको म्यूचुअल फंड लेने के लिए, तो एंजल बी आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेता है एज अ फी। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें अकाउंट ओपन भी हो जाता है और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए भी कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं।
रिस्क एसोसिएटेड भी यहाँ पे आपको पता चलता है कि लो रिस्क वाला है, हाई रिस्क वाला है, या मॉडरेटली हाई रिस्क वाला ये म्यूचुअल फंड है, ये आपको यहाँ पे पता चल जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे कि होल्डिंग्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से पर्टिकुलर स्टॉक में इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, ये भी आपको यहाँ पे पता चलता है। सेक्टर वाइज भी आप देख सकते हो कि बैंक, रिफाइनरीज, पावर जनरेशन, गैस डिस्ट्रीब्यूशन और आईटी सेक्टर जैसे सेक्टर में इन्होंने अपनी होल्डिंग्स जमा के रखी है। उसके बाद स्कीम के डिटेल्स, फंड मैनेजर कौन है, कैटेगरी कौन सी है, कब से ये फंड चालू हुआ है, और बेंचमार्क क्या क्या है, स्कीम की साइज़ क्या क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलती है। उसके बाद आपको इन्वेस्ट करने के लिए सिंपली इन्वेस्ट और एसआईपी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, या तो आप एसआईपी कर सकते हैं मंथली बेसिस के ऊपर, या फिर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी इन्वेस्टमेंट टाइप आप चूज़ कर सकते हो और उसके बाद आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी शुरू हो जाएगी। एसआईपी करनी है तो एसआईपी के ऊपर सिलेक्ट करना है, अमाउंट सिलेक्ट करना है, जितनी अमाउंट की एसआईपी आप शुरू करना चाहते हैं। मिनिमम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है 500 रुपये, आप यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम 500 रुपये से ज़्यादा के आपको एसआईपी करनी होगी अगर आपको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लेना है। तो यहाँ पे 500 कर देते हैं। और पीरियड, आप यहाँ पे पीरियड सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब आपको 24 महीने के लिए करना है, 30 महीने के लिए करना है, 36 महीने के लिए करना है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। और अनटिल आई कैंसिल, मतलब जब तक आप कैंसिल नहीं करते तब तक ये एसआईपी शुरू रहेगी, मतलब या लाइफ टाइम, मतलब अगर आप 10 साल के लिए एसआईपी कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप यहाँ पे अनटिल आई कैंसिल पे सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 25 महीनों तक, ईयर है, सॉरी यहाँ पे मंथ नहीं है, ईयर है, 25 सालों तक यहाँ पे आप मैक्स टू मैक्स सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर अनटिल आई कैंसिल तक आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे अनटिल आई कैंसिल पे सिलेक्ट कर देते हैं। आपको अगर लगता है कि 6 महीने बाद मुझे कैंसिल करना है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। 1 साल बाद कैंसिल करना है तो 1 साल बाद भी यहाँ पे ये एसआईपी कैंसिल कर सकते हैं और पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे आप देख सकते हो यहाँ पे अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड 500 रुपीज़। यहाँ पे आपके बैंक डिटेल्स आ जाते हैं, जिस बैंक से आपकी एसआईपी कट होना शुरू हो जाएगी उसके बैंक डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देंगे आपको। यहाँ पे आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हैं। और स्टार्ट एसआईपी डेट, एसआईपी की स्टार्ट डेट कौन सी होगी ये भी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। चेंज करना होगा तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो। स्टार्ट डेट को आपको अगर जनवरी से करना है तो यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो। तो 5 जनवरी 2022 से आपकी एसआईपी शुरू हो जाएगी, 500 रुपये कट होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद कंफर्म कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नेट बैंकिंग थ्रू आप यहाँ पे जो ऑथोराइजेशन है वो सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आधार बेस ई साइन के साथ भी आप यहाँ पे ई मैंडेट के लिए मोड सिलेक्ट कर सकते हो, ऑथोराइजेशन कर सकते हो। तो फिलहाल तो मुझे कुछ एसआईपी नहीं शुरू करनी है यहाँ पे, मैं सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज़ ये दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो आप नेट बैंकिंग से कर सकते हो, डेबिट कार्ड आपका यहाँ पे ऐड करके भी कर सकते हो, या फिर आधार बेस ई साइन करके भी मैंडेट यहाँ पे ई मैंडेट कर सकते हो, ऑथराइज। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एसआईपी शुरू करनी होती है। अगर आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो प्रोसेस सेम है, सिर्फ आपको लमसम सिलेक्ट करना है, लेकिन मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 5000 करनी होगी। 5000 से ज़्यादा आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी होती है। 5000 से कम में आप यहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। हर एक म्यूचुअल फंड का अलग अलग साइज़ होता है, अलग अलग टाइप होता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी हर एक म्यूचुअल फंड की अलग अलग होती है, तो वो आपको देखना पड़ेगा और उसके बाद ये प्रोसेस करना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 10,000 हमने यहाँ पे एंटर किया है, 10,000। उसके बाद कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद सेम आपको यहाँ पे नेट बैंकिंग के लिए पूछा जाएगा, क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसकी वजह से एक ही बार में आपके बैंक अकाउंट से ये पैसे कट होंगे। इसकी वजह से आपको यहाँ पे ई मैंडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, हर महीने आपके ये पैसे कट नहीं होने हैं। तो वन टाइम के लिए आप यहाँ पे नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हो, या फिर यूपीआई आईडी का भी यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपके बैंक से ये जो वन टाइम अमाउंट है ये कट हो जाएगी और आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगी। तो बहुत ही आसान प्रोसेस है, ऐसी कोई डिफ़िकल्टी यहाँ पे नहीं है। और भी फीचर्स देखते हैं इस एंजल बी के क्या क्या है। टैक्स सेविंग के लिए अलग से म्यूचुअल फंड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, अलग सा एक कैटेगरी मिल जाती है।
इसके बाद रिटर्न कैलकुलेटर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं एवरी मंथ तो आपको किस तरीके से 30 साल बाद रिटर्न मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी हो जाएगी 36 लाख, लेकिन आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू प्रोजेक्टेड, ये प्रोजेक्टेड है, ये कंफर्म नहीं है, ये हो सकती है, प्रोजेक्टेड प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, तो 3 करोड़ की हो जाएगी 30 साल के बाद अगर आप 10,000 रुपये हर महीने SIP के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पे आपको कंपैरिजन भी देखने के लिए मिलता है। अगर 36 लाख रुपए की आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो बैंक में आपको कितने रुपए मिलेंगे और म्यूचुअल फंड में आपको कितने रुपए मिलेंगे, ये आप रिटर्न कैलकुलेटर यहाँ पे देख सकते हो। एक साथ आप 10,000 रुपये, सिर्फ एक बार 10,000 रुपये 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपको यहाँ पे 10,000 की इन्वेस्टमेंट होगी और प्रोजेक्टेड प्रॉफिट वैल्यू आपकी होगी वो 3.42 लाख हो जाएगी। बैंक में यही पैसा आप अगर डालोगे तो 4.5% रिटर्न मिलेंगे FD में और 12.5% आपको मिलते हैं इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। तो ये आपको बहुत आसानी से बता देता है कि किस तरीके से आपके रिटर्न्स रहने वाले हैं और उसके मदद से आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना। उसके बाद गोल्स अगर आपको लेने हैं कि कोई सेट आपका गोल है कि आपको वेल्थ बिल्ड करनी है, सेकंड इनकम करनी है, बाइक लेनी है, कार लेनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स लेने हैं, बिजनेस बढ़ाना है या फिर घर खरीदना है, तो उस गोल के हिसाब से आपको यहाँ पे जो भी है आप डाउन पेमेंट कैलकुलेट कर सकते हो या फिर आपका ड्रीम हो कितने रुपए का है, फंड कितना है, टोटल डाउन पेमेंट कितना है, ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे गोल सेट कर सकते हो और उसके हिसाब से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इस एप्लीकेशन में आपको देखने के लिए मिल सकती है। उसके साथ फाइनेंशियल प्लानर भी है, जैसे कि आपकी एज कितनी है, आप सिंगल हो, मैरिड हो, चिल्ड्रंस कितने हैं, आप रहते कहाँ हो, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, कितने पैसे आपको सेव करने हैं, वो भी इस कैलकुलेटर से आपको मिल जाएगा। फाइनेंशियल प्लानर एंजल भी आपको दे देता है ताकि आप अच्छे तरीके से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सके। पोर्टफोलियो का हमने बता दिया है, सिर्फ यहाँ पे जाएंगे तो जो भी आपका प्रोफाइल है उसके ऊपर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके ट्रांजैक्शन आप देख सकते हो, SIP की बुक आप देख सकते हो, NFO में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो वो कर सकते हो। जो भी रिपोर्ट आपको चाहिए होगे, आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, AMC स्टेटमेंट या फिर कैपिटल गेन लॉस के स्टेटमेंट, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। आपके जो भी मैंडेट होंगे तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि हमने बताया था कि SIP करते टाइम पे आपको ई मैंडेट करना होता है, तो जो भी आपने मैंडेट क्रिएट किए होंगे वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे और यहीं से आप वो जो भी होगा आगे की प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकते हो। पैसे विड्रॉल अगर करने हैं तो सिंपली आपको इसके ऊपर विड्रॉल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैंने बताया था कि अभी मेरी कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसकी वजह से ये आपको नहीं दिखा रहा है, पैसे आपके नहीं है किसी सेविंग अकाउंट में या फिर म्यूचुअल फंड में, तो ये नहीं विड्रॉल होंगे। ये पोर्टफोलियो वैल्यू जो दिखा रही है ये एंजल 1 की दिखा रही है, जिसकी वजह से ये इसमें से नहीं विड्रॉल होंगे। अगर कोई म्यूचुअल फंड आपने बाय किया है और उसे विड्रॉल करना है तो यहाँ इसे डायरेक्ट आप विड्रॉल कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर नाउ दोस्तों, ये था एंजल बी के ऊपर पूरा डेमो वीडियो। आपको आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।